चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों में हमने चर्चा की, किस पुरी धाम का महात्म्य सुना, श्री क्षेत्र का महात्म्य सुना। उसके पश्चात दूसरे दिन हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। और कल हमने सुना कि जो यह जगन्नाथ जी का स्वरूप है, यह द्वारका में कब और कैसे प्रकट हुआ। वास्तव में जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, यह स्वरूप जो है परम भाव, यानी श्रीमती राधा रानी के विरह में कृष्ण का जो भाव है, उस भाव को प्रकट करता है। श्रीमती राधा रानी के विरह में भगवान श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं। साथ में यह भाव जो है, यह जो भगवान का रूप है, यह इस बात को भी प्रकट करता है कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वह प्रेम का अनुभव तो है, पर उस राधा कृष्ण के प्रेम की और व्रजवासियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण का जो व्रजवासियों के प्रति प्रेम है, उस प्रेम की, व्रज के भाव की कथा सुनने का भी क्या परिणाम होता है। अगर कोई वृंदावन भाव की कथा सुने कि किस प्रकार परम भगवान वहां पर ऐश्वर्य को त्याग कर माधुर्य रूप में अपनी लीला का विस्तार करते हैं, तो वह कथा भी भगवान को कितना आनंद देती है और जीवों को भी वह कथा परम आनंद देती है। यह भगवान का स्वरूप द्वारका में प्रकट हुआ, जगन्नाथपुरी में प्रकट हुआ है। यह स्वरूप वृंदावन में भी प्रकट हुआ है। और जो हमारे परंपरा के गोस्वामी हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय के जो गोस्वामी हैं, उन गोस्वामियों ने इस कथा के बारे में वर्णन किया है। तो यह जो कथा है, यह सबको पता नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गोपनीय है। तो भगवान श्री कृष्ण सतत राधा रानी के विषय में सोचते थे। हमेशा वो राधा रानी के बारे में ही सोचते हैं। और जब भगवान वहां से वृंदावन आ गए, वृंदावन से द्वारका आ गए, तो राधा रानी के वियोग में कभी कभी वो बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। जब जागृत अवस्था में रहते थे तो राधे राधे पुकारते थे, बेहोश होकर स्वप्न अवस्था में भी राधे राधे पुकारा करते थे। जैसे गोपियां श्रीमती राधा रानी व्रजवासी कृष्ण के विरह में मूर्छित हो जाते हैं, वैसे श्री कृष्ण भी व्रजवासियों के विरह में और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के विरह में मूर्छित हो जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्हें व्रज की याद आ गई, श्रीमती राधा रानी की याद आ गई। और राधा रानी के बारे में सोचते सोचते भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। और वे पूर्ण रूप से अचेतन थे, मूर्छित थे। तो उसी समय नारद जी और उद्धव वहां पर आए और कृष्ण को इस प्रकार देखकर जो है, वे दोनों चिंतित हो गए। तो नारद जी भी भगवान के भक्त हैं, उद्धव जी भी भगवान के भक्त हैं। वे जानते हैं कि भगवान क्यों मूर्छित हुए हैं, क्योंकि दोनों प्रेमी भक्त हैं। नारद जी भी प्रेमी भक्त हैं और उद्धव जी भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। तो वे समझ गए कि कोई गूढ़ लीला जो है अब प्रकट होने वाली है। जो भगवान का यह स्वरूप है, यह क्या है, राधा विरह विधुर कृष्ण, यानी राधा के विरह में अकेलापन महसूस करते हुए कृष्ण। तो उद्धव जी और नारद जी यह समझ गए। इसके पश्चात नारद जी और उद्धव जी एकदम चिंता में थे कि कैसे हम कृष्ण की चेतना फिर से वापस लाएं। और उसी समय बलराम जी वहां पर आते हैं और तीनों बैठकर इस बात का विचार करते हैं कि कैसे कृष्ण फिर से होश में आएंगे। वो बेहोश हो गए हैं, फिर से कैसे होश में आएंगे। इसके पश्चात जब तीनों चर्चा करते हैं तो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि नारद मुनि जी अपनी वीणा बजाएं और व्रज भूमि की महिमा का गुणगान करें, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, तो कृष्ण पुनः सचेत हो जाएंगे, उठ जाएंगे। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि आप लोगों ने जो प्रस्ताव रखा है बड़ा ही सुंदर है, परंतु एक शक है मुझे कि जैसे ही मैं वृंदावन की लीला को गाऊंगा अपनी वीणा पर, कृष्ण तो होश में आ जाएंगे, लेकिन
होश में आते ही वो ब्रज भूमि की ओर दौड़ेंगे। वो इस समय एकदम उन्मत्त अवस्था में है, उनके मन में केवल ब्रज है, केवल राधा रानी, केवल वृंदावन है, और उनके मन में कुछ है ही नहीं। तो तुरंत वो वृंदावन की ओर दौड़ेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, उनके लिए एक रथ जो है वो तैयार करके रखते हैं हम लोग। जैसे ही कृष्ण होश में आएंगे तो उनको हम रथ में बिठा देंगे, रथ पे चले जाएंगे। तो पैदल भागेंगे, कितना भागेंगे। तो उसी समय कृष्ण के जो सारथी है दारुक को बुलाया गया और दारुक से कहा कि आप रथ तैयार रखो। तो उस समय ये फाइनल हो गया कि अब नारद जी गाएंगे, रथ रेडी है, और कृष्ण जैसे ही उठेंगे रथ से वृंदावन चले जाएंगे। फिर उद्धव कहने लगे कि नहीं नहीं सुनिए, एक समस्या और है। मैं ब्रजभूमि वृंदावन गया हूँ, और जहां तक मुझको समझ में आता है इस समय वृंदावन की अवस्था ऐसी है, ब्रज के लोगों की अवस्था ऐसी है कि कृष्ण वहां जाएंगे और जब ब्रजवासियों को देखेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। वो ब्रजवासियों को देखते ही उनके हृदय में प्रचंड दुख होगा, क्योंकि सारे ब्रजवासी इस समय कृष्ण के विरह में है। वे तो दिन रात रोते ही रहते हैं ब्रजवासी। तो कृष्ण एकाएक वहां पहुंचेंगे तो उनको सब लोग रोते हुए मिलेंगे। तो कृष्ण इससे बहुत दुखी हो जाएंगे और कृष्ण फिर वहीं रुक जाएंगे और वह वापस कभी द्वारका नहीं आएंगे। तब नारद जी उद्धव से कहते हैं, हाँ आपने बहुत अच्छी बात की। आप एक काम करो उद्धव, आप मैसेंजर बन जाओ, आप संदेश वाहक बनकर व्रज में जाओ और जाकर व्रजवासियों से कह दो, आप ब्रजवासियों से कह दो कि कृष्ण जो है वो आने वाले हैं। तो आपका संदेश जब सुनेंगे ब्रजवासी तो सारे ब्रजवासी अपना रोना धोना भूल जाएंगे, अच्छे कपड़े धारण कर लेंगे, खुश लगेंगे। और तब कृष्ण जब वहां वृंदावन में पहुंचेंगे तो ब्रजवासियों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। तो उद्धव ने कहा कि आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं स्वीकार करता हूँ। आप जैसे वैष्णव कोई जिम्मेदारी दें उसे अस्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार कृष्ण ने मुझे ब्रज भूमि में भेजा था, वृंदावन भेजा था संदेश वाहक के रूप में, और मैं 3 महीने वहां पर रुका था। मुझे क्यों भेजा था? मुझे कृष्ण ने भेजा था कि आप जाओ, जो व्रज के लोग हैं वो हम मेरे विरह में बहुत दुखी हैं, मेरे बिना बहुत दुखी हैं। तो हम सबको यह अनुभव होगा, जब हमारा प्रिय कोई हमसे दूर होता है तो उसके अनुभव में हम सब, उसके विरह में हम सब दुखी हो जाते हैं। तो उद्धव तुम जाओ और नंद बाबा, यशोदा मैया, जितने गोप बाल हैं और जितनी गोपियां हैं सबको सांत्वना देकर उनके दुख को दूर करो। तो मैं कृष्ण के आदेश से ब्रजभूमि गया, वहां 3 महीने रुका, और वहां पर मैं क्या देखता हूँ कि नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, गोप सब दिन रात कृष्ण के लिए 24 घंटे रोते हैं, हमेशा उनके लिए रोते हैं। अब कोई अगर इस संसार में किसी के लिए रोए तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई मत रो, ये संसार नश्वर है, यह एक दिन तो नष्ट होने वाला है, तो आप इतना क्यों रो रहे हो उस व्यक्ति के लिए? मृत्यु तो अवश्यम भावी है, एक दिन तो सबको एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ता है, तो आप रो मत। ऐसे हम सांत्वना देते हैं। जब किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम जाते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति को सांत्वना देते हैं। कि क्या सांत्वना देते हैं? देखिए मृत्यु तो शाश्वत है, मृत्यु अटल है, यह तो भगवान का विधान है, जो आया है सबको जाना पड़ेगा, अच्छी उम्र जी कर गए। तो ऐसे हम सांत्वना देते हैं लोगों को और कहते हैं मत रो। लेकिन अगर कोई कृष्ण के लिए रोए तो उसको क्या सांत्वना दे? कृष्ण के लिए रोना परम भाग्य की बात है। इस संसार में पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं ये बात कि इस संसार में हर व्यक्ति को रोना है। इस संसार में हर व्यक्ति अवश्य रोता है। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वे आंसुओं के साथ समाप्त होते हैं। कोई भी रिश्ता ले लीजिए, उस रिश्ते का अंत में आंसुओं के साथ ही होता है। इस संसार में आंसू जो है वही वास्तविक सच्चाई है। तो कोई एक रिश्ता है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, तो एक लड़की एक लड़का, एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है और उस विवाह में खूब धूमधाम से
बैंड बाजे बजते हैं, खर्चा होता है और एक नया संबंध स्थापित होता है। पर कुछ समय पश्चात, 40 साल बाद, 50 साल बाद एक की मृत्यु होती है और दूसरे को रोना पड़ता है। और इसी प्रकार सारे रिश्ते हैं, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, बेटा बेटी का रिश्ता हो, अंत में सबको रोना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण के लिए रोना तो परम सौभाग्य है। कृष्ण के लिए रोना ये परम सौभाग्य की अवस्था है। यदि कोई कृष्ण के लिए रोता है तो उसे ये नहीं कह सकते कि आप मत रो, उसको तो हमको ये कहना चाहिए कि और रो। बल्कि हम सब भगवान का भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर भी वो अवस्था आए कि एक दिन हम कृष्ण के लिए रो सकें। तो इसलिए मैं उनको रोक नहीं पाया। मैं उनको क्या कहता कि कृष्ण के लिए मत रो, कृष्ण के लिए रोना तो परम भाग्य की बात है। तो इस प्रकार मैं उनको रोक नहीं पाया। तो मैं समझ गया कि इनके आंसुओं का एक ही उपाय है कि कृष्ण पुनः मथुरा से, द्वारका से पुनः वृंदावन वापस आ जाए। तो मैंने ब्रजवासियों से कहा कि आप सब चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही मैं कृष्ण को ब्रजभूमि भेज दूंगा। ऐसा मैंने उनको वचन दे दिया और मैं वापस मथुरा आ गया। लेकिन इतने साल बीत गए, फिर भी कृष्ण पुनः वृंदावन नहीं गए। तो मैंने उन सबको यह वचन दिया था कि कृष्ण फिर से वृंदावन आएंगे, लेकिन आज तक कृष्ण वृंदावन नहीं गए। तो मैं यदि फिर से जाके उनसे कहूंगा कि कृष्ण वृंदावन आएंगे तो वो मेरी बात नहीं मानने वाले। वो कहेंगे कि उद्धव तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, इसके पहले भी तुमने हमसे कहा था कि कृष्ण वृंदावन आएंगे, लेकिन कृष्ण वृंदावन नहीं आए। तो वे हमारी बात को नहीं मानेंगे। तब उन्होंने बलराम जी से कहा कि बलराम जी आप जाओ, आप यदि जाओगे तो ब्रजवासी जो मान जाएंगे। तो बलराम जी भी वृंदावन गए थे एक बार। तो बलराम जी भी कहते हैं, कह रहे नारद जी मैं तो चला जाता, मैं ब्रजभूमि चला जाता, किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन कृष्ण हमेशा कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन वो जाते नहीं। मैं ब्रज में गया, 2 महीने रुका, सभी ब्रजवासियों को सांत्वना दी, सबको समझाने का प्रयास किया कि आप लोग व्यग्र मत होइए, जरूर कृष्ण आएंगे। यह मैंने उनको वचन दिया। जब मैंने ब्रजवासियों को देखा कि वो इतने दुखी हैं, जैसे जल बिन मछली तड़पती है, वैसे ये भी कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं। कृष्ण की उपस्थिति ही इनका इलाज है। मैंने उन सबको वचन दिया कि माँ मैं जैसे ही द्वारका जाऊंगा वैसे ही मैं कृष्ण को ब्रजभूमि भेज दूंगा, आप तो थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। और जब मैं वापस ब्रजभूमि आया तो मैंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण एक बार आप वृंदावन हो आओ। सारे ब्रजवासी जो है बहुत ही दुखी हैं, तुम्हारे विरह में रो रहे हैं, एक बार तुम चले जाओ तो तुम्हारे दर्शन से उनके मन को कुछ तो सांत्वना मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा हाँ हाँ मैं जाऊंगा जाऊंगा। तो कृष्ण से जब भी मैं कहता हूँ कृष्ण कहते हैं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं है। तो अगर मैं अब जाकर फिर से कहूंगा यशोदा मैया कृष्ण आ रहे हैं तो वे लोग भरोसा नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि तुमने पहले भी कहा था और कृष्ण आए नहीं, तुम झूठे हो। और इस प्रकार बलराम जी भी बहुत दुखी हो गए। वो भी कहे कि मैं जाऊंगा तो कोई बात नहीं मानेगा। तो उसी समय सुभद्रा जी आई। सुभद्रा जी जो है, सुभद्रा महारानी बुद्धिमान है। उन्होंने कहा ठीक है आप दोनों नहीं जा सकते क्योंकि आप लोगों ने पहले भी वचन दिया है, लेकिन वचन पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कभी वचन नहीं दिया है, तो मैं ब्रजभूमि जाऊंगी और माँ यशोदा की गोद में बैठकर उनके आंसू पोंछूंगी और उनसे कहूंगी कि हे माता कृष्ण भी आ रहे हैं। मेरे दोनों भाई कृष्ण और बलराम और मैं, हम सब साथ में चले थे, लेकिन उनके स्वागत के लिए रास्ते में राजाओं ने बड़े बड़े दरवाजे बनाए हैं उनके स्वागत के लिए, और वे सब उनका स्वागत में व्यस्त हैं। तो उनके स्वागत के लिए, उनका स्वागत हो रहा है, बहुत से राजा उनका स्वागत कर रहे हैं, इसलिए वे सारे, इसलिए कृष्ण बलराम को देर हो गई, इसलिए कृष्ण को देर हो रही है। मैं तो जल्दी जल्दी आ गई और मैं एक स्त्री हूँ तो इसलिए सब मेरी बात मान जाएंगे। पुरुषों का हृदय जो होता है थोड़ा कठोर होता है, थोड़ा उसमें छल कपट होता है, तो पुरुषों की बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। परंतु जब मेरे मुख से वो सुनेंगी
तो जरूर मान जाएंगी। तो मैं हर गोपी को जाकर सांत्वना दूंगी, यशोदा मैया नंद बाबा को सांत्वना दूंगी, और सब जो है एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो जब सबने यह बात सुना, उद्धव जी ने, नारद जी ने, बलराम जी ने, सब खुश हो गए। सबने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, यह एक उत्तम प्रस्ताव है, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो सुभद्रा जी के लिए एक तुरंत रथ तैयार किया गया। तो कृष्ण के लिए पहले ही रथ तैयार था, एक रथ सुभद्रा के लिए तैयार हुआ। तो बलराम जी ने सोचा चलो मैं भी धाम यात्रा करके आऊं, हाँ मौका मिला है तो चौका लगा दूं। तो उन्हें भी ब्रजभूमि से बहुत प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बहन को अकेले कैसे भेज सकता हूँ, बहन को अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगा। तो बलराम जी के लिए भी एक रथ तैयार हुआ। तो नारद जी ने कहा कि आप लोग चलना शुरू करो, जैसे ही आपकी यात्रा शुरू होगी मैं मेरी वीणा बजाना प्रारंभ करूंगा और कृष्ण उठ जाएंगे और वो आपके पीछे पीछे वृंदावन को आएंगे। तो बलराम जी अपने रथ पर चढ़ गए, सुभद्रा मैया अपने रथ पर चढ़ गई और रथ चलने लगा। आगे आगे बलराम जी, पीछे पीछे सुभद्रा मैया, और फिर अंत में जगन्नाथ जी कृष्ण आए। तो आप देखिए रथ यात्रा में सबसे पहले बलराम जी का रथ निकलता है, फिर सुभद्रा मैया का रथ निकलता है, और उसके बाद अंत में जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। तो जैसे ही दोनों निकले, बलराम जी और उनके पीछे सुभद्रा मैया का रथ निकला, नारद जी अपनी वीणा बजाने लगे और अपनी वीणा द्वारा वे ब्रज की कथा कहने लगे, ब्रज की प्रेम लीला का वर्णन करने लगे। और जैसे ही ब्रज भूमि का नाम सुना कृष्ण ने, गोपियों का नाम सुना, सखाओं का नाम सुना, यशोदा मैया का नाम सुना, तुरंत कृष्ण खड़े हो गए, त्रिभंग मुद्रा में बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग मुद्रा में खड़े हो गए। तो यह जो त्रिभंग मुद्रा है, भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, यह केवल ब्रज में है, द्वारका में नहीं। तो कृष्ण जब जग गए तो कहने लगे अरे मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरा मोर पंख कहाँ है। क्योंकि उनके मन में यही था कि मैं ब्रजभूमि में हूँ, तो मैं ब्रजभूमि में हूँ, तो ब्रजभूमि में बांसुरी भी है और मोर पंख भी है। तो परेशान हो गए, मेरी बांसुरी किसने चुराई, मेरी बांसुरी किसने चुराई। जैसे अगर आपका मोबाइल आज के समय में मोबाइल आपको कहीं छूट जाए तो तुरंत दिल में छोटा सा झटका लगता है, और जितना समय लगता है मोबाइल मिलने उतना ज्यादा दर्द बढ़ते जाता है। आज के मोबाइल इतना प्रिय हो गया। तो भगवान को उनकी बांसुरी इतनी प्रिय थी, तो ढूंढ रहे मेरी बांसुरी किसने चुराई, मेरी बांसुरी किसने चुराई, और अपनी बांसुरी की तलाश में यहाँ वहां घूम रहे थे। तो उस समय उन्होंने उद्धव को देखा। उद्धव से बोला अरे उद्धव तुम ब्रजभूमि में क्या कर रहे हो। फिर नारद जी को देखा, बोला अरे नारद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग ब्रज में क्या कर रहे हैं। और फिर थोड़ा उनको अनुभव होने लगा कि ये तो ब्रजभूमि नहीं है। तब उद्धव और नारद दोनों ने कहा कि हमको पता था आप जैसे होश में आएंगे आपको तुरंत ब्रजभूमि की याद आएगी, उसके विरह में आप रह नहीं पाएंगे और तुरंत ब्रज की ओर दौड़ेंगे। तो हमने आपके लिए एक उत्तम रथ तैयार करके रखा है, आप रथ में सवार हो जाओ। लेकिन कृष्ण तो है जो उस समय उनकी हालत ऐसी थी, एकदम मदमस्त थे वो, जैसे एक व्यक्ति पागल हो जाए, जैसे कुछ होश नहीं रहता। तो उसी प्रकार कृष्ण भी, या कोई व्यक्ति मदिरा पी ले, खूब दारू पी ले, तो उसे कुछ होश नहीं रहता, वैसे कृष्ण भी एकदम मदमस्त थे, राधा रस की मदिरा पिए हुए। तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उन्हें बस एक ही चीज था, वृंदावन जाना है, रथ में बैठना यह नहीं समझ में आ रहा था। तो उद्धव जी और नारद जी उनका हाथ पकड़ के रथ की ओर लेकर गए, एक तरफ उद्धव एक तरफ नारद, और कृष्ण ऐसे लहरा रहे थे। जैसे आदमी, आपने देखा है शराबी लोगों को कैसे आदमी ऐसे ऐसे हिलता है, तो ऐसे भगवान हिल रहे थे, और ऐसे हिलाते हिलाते भगवान हिलते हिलते जगन्नाथ उद्धव जी और नारद जी को रथ में बिठाए। तो आज भी आप देखेंगे रथ यात्रा में जब कृष्ण आते हैं तो एकदम शराबी की तरह झूमते हुए आते हैं। आप देखिए तो जो पंडा होते हैं उनको खूब हिलाते हैं, ऐसे उठाकर रख नहीं देते रथ में, खूब हिलाकर भगवान ऐसे 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 हिलते हुए आते हैं। और एक पंडा हाथ में छड़ी लिया रहता है और छड़ी दिखाता है वो पंडा, ज्यादा मस्ती करेगा मारूंगा। जैसे होता है ना, कोई शराबी आदमी है तो थोड़ा उसको डराना पड़ता है, तो थोड़ा छड़ी देख कर डरता है, तो भगवान को छड़ी दिखाता है बार बार एक पंडा वो। तो कृष्ण ऐसे मदमस्त अवस्था में रथ में बैठते हैं। तो रथ यात्रा में भी कृष्ण नीलाचल से कहा जा रहे हैं, सुंदराचल यानी वृंदावन धाम। तो इसलिए
कृष्ण उसी भाव में मस्त रहते हैं, मस्त होकर जाते हैं, एकदम हिलते डुलते ढुलमुल लहराते हुए। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रथ यात्रा में देखते हैं तो भगवान को जब पाहिंडी द्वारा, पाहिंडी उत्सव कहते हैं, भगवान को जब मंदिर से रथ तक लेकर आते हैं तो कैसे भगवान हिलते हिलते आते हैं, तो है ना, झूम बराबर झूम शराबी, तो ऐसे भगवान झूमते झूमते आते हैं, क्योंकि उस समय उनका भाव रहता है मुझे ब्रज में जाना है, वृंदावन में जाना है, पूरी तरह राधा रानी की जो मदिरा है, राधा रानी मदिरा, उस राधा रानी का रस है जो प्रेम रस, उसमें वो पूरी तरह एब्जॉर्ब रहते हैं। तो फिर नारद जी आदेश देते दारू को, जाओ रथ लेकर ब्रज भूमि जाओ, और दारू जो है बहुत तेज गति से रथ को ब्रज की ओर लेकर जाते हैं। यहाँ पहले बलदेव जी और सुभद्रा मैया जो है उनका रथ ब्रज भूमि में पहुंच जाता है। तो ब्रज में पहुंचकर बलदेव जी देखते हैं कि ब्रज की जितने भी लोग इतने विरह में है, इतने दुखी हैं, बस शरीर छोड़ देंगे। और जो ब्रजवासी है वे सच में कृष्ण के विरह में शरीर छोड़ देते, लेकिन फिर भी वे शरीर नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि वे ब्रजवासी हमेशा यह सोचते थे कि कृष्ण ने हमें मथुरा जाते वक्त यह वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा, तो अगर कृष्ण वापस आए और हम उनको नहीं मिले तो कृष्ण कितने दुखी होंगे। तो कृष्ण को दुख न हो इसलिए सारे ब्रजवासी यह दुख सहने को तैयार थे। कभी कभी आदमी इतना दुखी होता है तो सोचता है कि मैं अपने आप को मार लूं, मर जाऊं ताकि यह दुख समाप्त हो जाए। तो कभी कभी मृत्यु जो है जिंदगी से ज्यादा अच्छी लगती है। तो ब्रजवासियों की वही हालत थी, बहुत दुखी थे वो, वे शरीर छोड़ देते, मर जाते, लेकिन कृष्ण को दुख होगा यह सोचकर वे शरीर त्याग नहीं, क्योंकि ठीक है हमें कितना भी कृष्ण के विरह में दुख उठाना पड़े, लेकिन कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। जब वे आएंगे तो हम उन्हें मिलना चाहिए। और इसलिए ब्रजवासी यद्यपि हमेशा रोते रहते थे, लेकिन ब्रजवासी जो ब्रज गोपियां थी रोज सुबह अपना श्रृंगार करके तैयार रहती थी कि अगर आज कृष्ण आए और हमको फटे हालत में देखे कि हमारा कपड़ा फटा हुआ है, अस्त व्यस्त है, चेहरा मलिन है, तो उनको दुख होगा। तो इसलिए गोपियां हमेशा सस्ती सवरती थी, रोज सच सवर कर तैयार रहती कि आज कृष्ण आएंगे। नंद बाबा यशोदा मैया रोज तैयार रहते थे। यशोदा मैया रोज छाछ निकाल कर, मक्खन निकाल कर रखती थी कि आज कान्हा आएगा, एकदम ताजा छाछ होना चाहिए। रोज कन्हैया की ताजा छाछ निकाल कर रखती थी, वो ताजा मक्खन निकाल कर रखती थी, अच्छी गाय का दूध संभाल कर रखती थी, और सुबह से इंतजार करती थी कि कान्हा आया तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना प्रेम था उनके लिए, उनके मन में। लेकिन कृष्ण नहीं आते थे तो बहुत दुख होता था उनको, बहुत दुखी थे, और रोज खुश रहने की कोशिश करते थे कि कृष्ण आए तो उनको, हमें दुखी देखकर दुख न हो। तो जब बलराम जी ने देखा कि ये ब्रजवासी आज भी जीवित कैसे इतना दुख सहकर, तो जब बलदेव जी ने ब्रजवासियों का प्रेम देखा तो उनके अंदर एक विशेष तरह का भाव, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगा। आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में कंपन होने लगा, पसीना आने लगा, और उनका रोम रोम खड़ा हो गया। क्योंकि बलराम जी का जो शरीर है और मन में अंतर नहीं, जो मन में भाव है वही भाव शरीर में प्रकट हो गया। यह भाव है महाभाव प्रकाश। यही रूप हम नीलाचल में देखते हैं। यह रूप जो वृंदावन में प्रकट हुआ ब्रजवासियों का प्रेम देखकर बलराम जी का, यही रूप हम नीलाचल में देखते हैं। सुभद्रा मैया की यही हालत हुई। सुभद्रा मैया ने क्या कहा था, मैं जैसे ही जाऊंगी वृंदावन, यशोदा मैया की गोद में बैठूंगी, उनको सांत्वना दूंगी, अरे कृष्ण आ रहा है, सब गोपियों से मिलूंगी, उनके आंसू पोंछ कर कहूंगी अरे रो मत, कृष्ण आ रहा है। सखाओं से कहूंगी अरे आपके सखा कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन किसी से मिलना दूर, वो तो जैसे ही ब्रज पहुंची, ब्रज वासियों की स्थिति देखकर वो किसी के पास नहीं जा पाई, वो भी ऐसे ही हो गई। उनके अंदर भी अष्ट सात्विक विकार महाभाव प्रकट हुआ, और उनका भी शरीर वैसे हो गया जो आज हम जगन्नाथपुरी में देखते हैं। तो यह एक तरफ यह सब हो रहा था, दूसरी तरफ कृष्ण आ रहे थे, और इस तरफ राधा रानी धीरे धीरे उनकी स्थिति और खराब होते जा रही थी। राधा रानी पूरी तरह से तिलमिला रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वे अब शरीर छोड़ ही देंगी।
उनकी सभी सखियों को लगा कि अब तो राधा रानी अपना शरीर नहीं रख पाएगी, अभी जीवित नहीं रह पाएगी। तो राधा रानी का जो कुंज है निधुवन में, वृंदावन में थी उस समय, वहां ललिता सखी की गोद में अपना सर रखकर विश्राम कर रही थी, बेहोश हो गई थी और सारी सखियां उनके आसपास बैठी थी। वे समझ ही नहीं पा रही थी करे क्या। ललिता, विशाखा बहुत ही दुखी थे कि अब कैसे हम राधा को सांत्वना दें। तो वे एक कान में जाकर, राधा रानी के कानों के पास जाकर कभी कभी कीर्तन करती थी, कृष्ण नाम करती थी, और कभी कभी कपास का टुकड़ा नाक के पास लगाकर देखती थी कि भाई श्वास चल रही है कि नहीं। जब नाक का टुकड़ा कपास के पास रखते हैं तो कितना भी स्लो श्वास हो पता चल जाता है। और उसी समय कृष्ण का रथ ब्रजभूमि में पहुंचा। जैसे ही कृष्ण ब्रजभूमि में पहुंचे, तुरंत अपने रथ से कूद पड़े और तुरंत दौड़े कहा, निकुंजवन में, और कहने लगे, हे राधे, मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, आपके शीश में, आपके चरण कमल में अपने शीश पर रखना चाहता हूँ। और इस प्रकार कृष्ण जो राधा रानी के विरह में बहुत दुखी थे, जैसे ही राधा रानी को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। उनका हृदय इतना आनंद से भर जाता है कि परम भाव मन में प्रकट होता है। उनके हाथ पांव अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और केवल एक तक राधा रानी को देखते रहते हैं। यही स्वरूप है जगन्नाथ जी का, जो ब्रज में प्रकट हुआ इस बार। तो राधा रानी विरह का अनुभव कर रही हैं। तो जब कृष्ण के शरीर से हवा छूकर राधा रानी के शरीर को छूती है तो राधा रानी तुरंत होश में आ जाती है। और उसी समय ललिता सखी धीरे से राधा रानी के कान में आकर कहती हैं कि कृष्ण आ गए। और जैसी राधा रानी है सुन के बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण को देखने के लिए अपने नेत्र खोलती हैं और बहुत खुश हो जाते हैं दोनों एक दूसरे को देखकर। और पूरा उनका जो है दर्द चला जाता है, दुख मिट जाता है। उसी समय राधा रानी देखती कृष्ण तो एकदम विचलित हालत में है, एकदम महाभाव अवस्था में है। तो राधा रानी संकेत करती है अपनी सखियों को, जरा कृष्ण को मदद करो। और विशाखा सखी जानती है कि कृष्ण को क्या कहेंगे तो कृष्ण फिर से सही हो जाएंगे। तो विशाखा सखी राधा रानी के कान के पास जाती हैं और गाने लगती हैं, राधे राधे राधे। यह सुनकर कृष्ण फिर से पूर्ण चेतना में जाते हैं। अब राधा रानी कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं। यही है मिलन, आंखों से आंखों का मिलन। यही रथ यात्रा में होता है। जब जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु नाचते हैं तो महाप्रभु कृष्ण को जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते हैं और जगन्नाथ महाप्रभु को देखते हैं। यही है रथ यात्रा। हाँ, राधा रानी के विरह में जगन्नाथ और कृष्ण के विरह में महाप्रभु, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि कोई विरह नहीं, और ये जो विरह है यही तो वास्तव में प्रेम को बढ़ाने वाला है। इसके पश्चात निकुंज वन में सब सखियां व्यवस्था करती हैं और राधा कृष्ण की रात्रि की निकुंज लीला समाप्त होती है। फिर सुबह 4 बजते हैं और एक कोयल कुहू कुहू कह के दोनों को जगाती है। दोनों दिव्य युगल, सुबह मंगल आरती होती है ना, वैसे राधा कृष्ण उठ जाते हैं मंगल आरती के समय। कृष्ण अपनी त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। सुंदर जो है मोर पंख लगाए हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और उनके बगल में लेफ्ट साइड में राधा रानी नीली साड़ी पहनी हुई है। और विशाखा सखी जो है राधा कृष्ण के मिलन का सुंदर कीर्तन कर रही हैं। सखियां मृदंग करताल के साथ जो है कीर्तन कर रही है, कोई वीणा बजा रही है और मंगल आरती हो रही है। और एक सखी जो है राधा कृष्ण की आरती कर रही है। तो राधा कृष्ण के शरीर का जो प्रकाश है वो राधा रानी पर पड़ रहा है और राधा रानी अपने नेत्रों से कृष्ण के सुंदरता का, उनके चेहरे की सुंदरता का पान कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है दोनों एक सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो यही जो है यह मंगल आरती का भाव है। सुबह जो मंगल आरती होती है ना, तो वास्तव में यही भाव है मंगल आरती का। फिर कृष्ण कहते हैं, हे राधे, विरह कहाँ है, वियोग कहाँ है? कोई विरह नहीं राधे, कोई विरह नहीं। मैं सदैव ब्रजभूमि में तुम्हारे साथ रहता हूँ। विरह में हम साथ में रहते हैं, इसको कहते हैं विकुलम्ब भाव, यानी दूर रहना लेकिन मन से साथ में रहना। यही है परम प्रेम की अवस्था।
कि दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर हैं पर मन से जुड़े हुए हैं। तो जो यह विरह है, यह प्रेम को जीवित रखता है। अगर यह विरह ना हो तो प्रेम मर जाए। इसलिए सेपरेशन कभी कभी जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप देखेंगे तो भगवान राम भी इस लीला का आस्वादन किए। माता सीता 1 साल के लिए लंका चली गई, विरह भाव का आस्वादन। यह जो विरह है यह प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, आपका प्रेम मेरे लिए गहरे सागर के समान है, और इस सागर में पहुंचने और उसमें डूबने के लिए मैंने यह स्वरूप स्वीकार किया है, जगन्नाथ का स्वरूप। और इस रूप में मैं निरंतर नीलाचल में वास करूंगा। यह जगन्नाथ का स्वरूप क्या है? राधा विरह विधुर, यानी राधा रानी के विरह में कृष्ण बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं। लकड़ी के लट्ठे के रूप में जो राधा रानी का भाव रूपी समुद्र है उसमें वे तैर रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं मैं फिर से चैतन्य महाप्रभु में तुम्हारा भाव लेकर प्रकट होऊंगा और जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण विरह में राधा रानी, ये भाव है। और जगन्नाथ जी राधा विरह में कृष्ण, मुख्य यही भाव है दोनों का। इसलिए जब जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु कीर्तन करते थे, राधा कृष्ण का मिलन है। जब महाप्रभु कृष्ण को देखते हैं तो दर्शन करने जाते गुंडीचा में, राधा कृष्ण मिलन है। फिर कृष्ण कहते हैं राधा, मेरे भ्राता बलराम और मेरी बहन सुभद्रा ने भी मेरी बहुत मदद की ब्रजभूमि में आने के लिए, तो इनके भी स्वरूप को मैं नीलाचल में रखूंगा, यह स्वरूप भी रहेगा। हम तीनों नित्य रूप से नीलाचल में वास करेंगे। तो इस प्रकार जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया जो है, ये तीनों लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होते हैं राधा प्रेम सागर में तैरते हुए। यही तत्व है। तो राधा रानी के प्रेम का प्रदर्शन है, व्रज के प्रेम का प्रदर्शन है जगन्नाथ का यह स्वरूप। यही मुख्य भाव है, जो माधुर्य भाव है ना जगन्नाथपुरी का, यही भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में निवास किया, और वे जगन्नाथ को देखते थे, जगन्नाथ जी उन्हें देखते थे, और इस प्रकार दोनों का मिलन होता था। रस राज महाभाव एक तनु भय, नाम संकीर्तन रस जगत मातय। तो भगवान कहते हैं कि यही जो रस है, यह सभी जीवों को मैं नाम संकीर्तन के द्वारा प्रदान करूंगा। तो जो आनंद राधा कृष्ण प्राप्त करते हैं एक दूसरे के दर्शनों द्वारा, वही आनंद, राधा कृष्ण के मिलन का आनंद हम उनके नाम जप द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो महामंत्र है, यह मंत्र नहीं है, यह महामंत्र है, या यह नाम है भगवान का। तो इस नाम जप से हम जो प्रेम राधा कृष्ण एक दूसरे को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, जो आनंद गोपियां राधा कृष्ण के मिलन से प्राप्त करती हैं, जो आनंद यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण की सेवा करके प्राप्त करते हैं, वही आनंद इस नाम जप द्वारा हम जैसे साधारण जीव इस भव सागर में प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वही प्रेम को मंत्र के अंदर डाल कर दिया है, या वही प्रेम मंत्र के रूप में इस संसार में प्रकट हुआ है। वह है हरे कृष्ण महामंत्र। यही मंत्र ही प्रेम है, यह जो मंत्र है, यह जो नाम है, यही प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम। तो गौड़ी वैष्णव के जगन्नाथ जी बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है, और उसी प्रेम का आस्वादन हम सारे जीव जो है नाम संकीर्तन द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी वृंदावन में प्रकट हुए। जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है वह ब्रज भूमि में प्रकट हुआ। तो ये 3 कथाएं हमने सुनी, कैसे जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वह श्री क्षेत्र में प्रकट हुआ जगन्नाथपुरी में, फिर कैसे द्वारका में प्रकट हुआ, और कैसे फिर वृंदावन धाम में प्रकट हुआ। अब यही स्वरूप आज आपको विश्व के कोने कोने में दिखाई देगा। द्वारका, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, ये केवल 3 स्थान ही नहीं, आज पूरे विश्व के कोने कोने में यह भगवान का स्वरूप प्रकट है।
विश्व के कोने कोने में आज जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी का मंदिर है। तो कैसे कैसे जगन्नाथ जी सबसे पहले पश्चिम देश में प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, तो वह भी कथा हम सुनेंगे। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी कहाँ प्रकट हुए? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। तो हुआ यूं कि प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे। तो प्रभुपाद जी एक दिन ऐसे जप कर रहे थे, कुछ कार्य कर रहे थे, तब तक उनकी एक शिष्या आई, मालती। तो ये सब अमेरिकन लोग हैं, इनकी दीक्षा का नाम था मालती, और उनके पति का नाम था मालती, और क्या नाम है, मालती, एक सेकंड, उनके हस्बैंड का क्या नाम था, किसी को पता है? हस्बैंड का नाम है, हाँ, तो मालती जो है वो लेकर आई एक छोटे, हाँ, श्याम सुंदर। तो मालती जो है एक छोटे से अर्चा विग्रह को लेके आई, बहुत छोटा अर्चा विग्रह था। तो मालती ने कहा कि देखिए, मालती ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये क्या है? तो जगन्नाथ जी ने देखा तो 3 इंच की छोटी थी, इतनी बड़ी एक मूर्ति थी। तो उसका सर जो चपटा था, चेहरा मुस्कुरा रहा था और काले रंग का था, आंखें बड़ी बड़ी थी, और जो हाथ से गोल मटोल थे और पैर नहीं थे, और जो धड़ था यानी सीना वगैरह वह कैसा था? साधारण हरे और पीले रंग का था, पैर नहीं थे। तुरंत प्रभुपाद ने क्या किया, उनको एक अपने डेस्क पर रखा, जिस पर प्रभुपाद जी काम कर रहे थे, उस डेस्क पर रखा। तो प्रभुपाद जी तुरंत हाथ जोड़े और प्रार्थना किए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुमने, कि आप जो हो जगन्नाथ हो, ब्रह्मांड के स्वामी हो, मुझे आप दर्शन दीजिए। फिर मालती से उन्होंने कहा कि मालती, तुम तो जगन्नाथ को लेकर आई हो, पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी है उनको लेकर आई हो, आप कितनी भाग्यशाली हो। फिर उन्होंने बताया कि जो जगन्नाथ है यह श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप है एक, और लाखों वर्षों से इनकी पूजा श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में होती है। पूरे भारत में इनके इस रूप की पूजा होती है। और इनके साथ 2 लोग और हैं, एक इनके बड़े भाई बलराम जी और दूसरी इनकी बहन सुभद्रा। तो मालती ने कहा कि हाँ हाँ, वो जो दुकान थी ना वहां पर और 2 थे, ऐसे ही लगभग ऐसे ही कुछ। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जाओ जाओ उनको लेकर आओ। तो मालती ने कहा ठीक है। तो मालती अपने पति श्याम सुंदर के साथ गए वहां पर, और दोनों उस अर्चा विग्रह को लेकर आए, बलदेव जी को और सुभद्रा मैया को। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, जो उनका लिखने वाला डेस्क था, टेबल, उस पर बीच में सुभद्रा मैया को रखा, सुभद्रा मैया के लेफ्ट में यानी अपने राइट में जगन्नाथ जी को, लेफ्ट में बलराम जी को रखा, और उनको प्रणाम किया। जो सुभद्रा का विग्रह था वह छोटा था, मुख लाल लाल का था, और उनका जो सिर था श्वेत और गोल था। अब देखेंगे सुभद्रा जी का सिर थोड़ा चेहरा गोल रहता है, और जगन्नाथ बलदेव का थोड़ा स्क्वायर जैसा रहता है। नेत्र जो थी लाल पलके वाली थी और मुस्कुरा रहे थे, और बलराम जी थे सफेद। तो प्रभुपाद ने पूछा कि किसी को मूर्ति बनाने आती है, कोई मूर्ति बनाने जानता है, कोई कारपेंटर है यहाँ पर? तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, कहिए क्या सेवा है प्रभुपाद जी। तो जगन्नाथ ने कहा कि आप इन्हीं तीनों मूर्तियों को देखकर ऐसी जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियां बना सकते हैं क्या? तो श्याम सुंदर प्रभु तैयार हो गए, और फिर प्रभुपाद ने दोनों को अच्छे से कथा सुनाई कि जगन्नाथ जी कौन है, और कैसे जगन्नाथ जी की स्थापना इंद्रदुम्न महाराज ने की, और कैसे उड़ीसा के पुरी मंदिर में उड़ीसा में बहुत बड़ा जगन्नाथपुरी मंदिर है पुरी का, और हजारों लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, और हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। तो प्रभुपाद को लगा कि जगन्नाथ जी स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को आदेश दिया कि बनाओ मूर्ति। तो श्याम सुंदर प्रभु ने 3 बड़े बड़े बड़ा बड़ा लकड़ी का स्लैब लेकर आए, और प्रभुपाद ने बताया कैसे बनाना है, सब कुछ जानकारी दी। फिर छोटी आकृतियों के आधार पर श्याम सुंदर प्रभु ने बड़ी मूर्तियां तैयार की। तो एक भक्त मुझे बता रहे थे इसी से संबंधित एक कथा, कि जब श्याम सुंदर प्रभु मूर्ति बना रहे थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो मूर्ति बनाते थे और बीच बीच में सिगरेट पीते थे, और सिगरेट सर पर रख देते थे, किसी
तीनों मूर्ति में से किसी के सर पे रख देते थे। तो प्रभुपाद जी देखने आए कि क्या काम चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा कि श्याम सुंदर प्रभु ऐसे सिगरेट पीकर कर रहे हैं काम, तो उस समय जो भक्त थे एकदम नए नए थे और सब नियम नहीं पालन कर पाते थे, थोड़ा बहुत नियम ब्रेक होता था उस समय शुरू के दिनों में, क्योंकि एकदम बहुत ही खतरनाक बैकग्राउंड से सब आए थे। तो भी प्रभुपाद जी ने दया करके सबको दीक्षा दिया था उस समय। अब बहुत कठोर नियम है दीक्षा का, उस समय इतना कठोर नियम नहीं था प्रभुपाद जी के समय, क्योंकि शुरुआत करनी थी। तो प्रभुपाद जी ने एक ही बात कही कि वाई यू वांट अ पीस ऑफ सिगरेट टू कम बिटवीन यू एंड जगन्नाथ, आपका जगन्नाथ के बीच में एक सिगरेट का छोटा सा टुकड़ा क्यों आप आने दे रहे हो, इसको त्याग दो, तो जगन्नाथ आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो तब से श्याम सुंदर प्रभु ने वो बीड़ी पीना सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ी सुंदर जो है जगन्नाथ की मूर्ति तैयार की, बलदेव और सुभद्रा की। और बाकी भक्तों ने देखा जब जगन्नाथ की छोटी मूर्ति, तो सब गए उस दुकान में, सबने एक छोटी जगन्नाथ की मूर्ति ली और सबने अपना जो कंठी माला होता है उसमें जगन्नाथ जी को पहन लिया। तो उस समय एक फैशन चल गया जगन्नाथ जी को गले में लटकाकर पहनने का, जगन्नाथ जी का मूर्ति। तो आज भी आप देखेंगे बहुत से भक्त जगन्नाथ जी का जो है कॉइन जैसा रहता है, उससे जगन्नाथ जी का फोटो बना रहता है, वो पहनते हैं। पर उस समय लोग मूर्ति पहनते थे, छोटी सी मूर्ति जगन्नाथ की। तो एक फैशन हो गया सभी भक्तों के बीच में जगन्नाथ जी की मूर्ति पहन के घूमने का। फिर जब भगवान का मूर्ति स्थापना हो गया, तब प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों से कहा कि देखिए राधा कृष्ण की जो पूजा है वो बहुत ही कठोर है, वह इतनी आसान नहीं है। राधा कृष्ण की पूजा के बहुत नियम कायदा कानून है, बहुत शुद्धता की आवश्यकता है, आप लोग उस स्तर पर नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी क्या है, पतित पावन है। जगन्नाथ जी कौन है, पतित पावन। तो इनकी पूजा में ज्यादा नियम नहीं है, तो हम लोग जल्दी ही इनका एक मंदिर बनाएंगे और इनकी स्थापना करेंगे ताकि आप लोग इनकी पूजा कर सको। और इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस 26 मार्च को, उस समय उस साल में था, तो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था उस समय, एक ऑल्टर बनाया गया और उस पर जगन्नाथ बलदेव जी, विष्णु सुभद्रा मैया, फिर जगन्नाथ और सुदर्शन चक्र रखे गए, उनको खूब अच्छा सजाया गया फूलों से, आभूषणों से। और फिर प्रभुपाद जी हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे और उसके पश्चात एक मोमबत्ती जलाई और प्रभुपाद जी ने मोमबत्ती ऐसे 5-10 मिनट जगन्नाथ, फिर बलदेव, फिर सुभद्रा को अर्पित की। फिर उन्होंने सभी भक्तों से कहा कि हर आदमी एक एक करके आएगा, दीपक लेगा और थोड़ी देर जगन्नाथ को, बलदेव को और फिर सुभद्रा जी को ऐसे गोल गोल करके दीपक अर्पित करेगा। और यह विधि चलते रहनी चाहिए, जब एक थक जाए तो दूसरे को दे, दूसरा थक जाए तो तीसरे को दे, तीसरा थक जाए तो चौथे को दे। वैसे तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे नियम कायदे कानून है, और उस समय यह संभव नहीं था क्योंकि प्रभुपाद जी अकेले थे। इतना धन भी नहीं था, इतने लोग भी नहीं थे। तो सारे भक्त धीरे धीरे आरती करने लगे। एक भक्त आरती करता, वो थक जाता, दूसरे को देता, दूसरा भक्त जगन्नाथ जी को आरती गोल गोल घुमाता, तीसरे को देता थकने के बाद। और इस प्रकार जगन्नाथ जी का जो है प्राकट्य हुआ। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए स्वयं जगन्नाथ अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तो अब सब लोगों को यह नियम पालन करना पड़ेगा। अब से जगन्नाथ जी आ गए तो सबको थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब से बाहर खाना बंद। पहले भक्त लोग क्या करते थे दीक्षा के बाद, यानी ये शुरू की बात है, अमेरिका में एकदम शुरुआत की बात, जो विदेशी भक्त थे चुप चुप कर जाते थे और किसी पाव की दुकान से पाव खाते थे। पर नियम क्या था, जो दीक्षित भक्त है वो बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन भक्त चुप से जाके आइसक्रीम खा लेते थे, पाव खा लेते थे बाहर की दुकान का, जो अर्पित नहीं होता था। और तो प्रभुपाद जी देखते थे पर कुछ बोलते नहीं थे, और वो लोग भी छुप कर ही करते थे ये काम। लेकिन प्रभुपाद ने कहा आज से डोनट खाना बंद, बाहर का खाना बंद, अब यहाँ जगन्नाथ जी है, स्वयं भगवान विराजमान है, तो आप सब अब थोड़ा और अच्छे नियमों का पालन कीजिए। और आप में से कोई भी जब भी मंदिर आए, आप जब भी मंदिर आते तो भगवान के कुछ तो गिफ्ट लेकर आना है। आप एक छोटा सा फूल लेकर आ सकते हैं, फल लेकर आ सकते हैं, तो कुछ भी लेकर आकर भगवान को अर्पित करना है। यह आपका भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है। और इस प्रकार सबसे पहली बार पश्चिमी देश में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जो है प्रकट हुए। प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को का क्या नाम रखा, न्यू जगन्नाथ पुरी।
और फिर प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे करके प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगे। और इस प्रकार एक शुद्ध भक्त से, जैसे इंद्रदुम्न महाराज की इच्छा से जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट हुए, उसी प्रकार प्रभुपाद की इच्छा से जगन्नाथ जी जो है पश्चिमी देश में प्रकट हुए। और आज पूरे विश्व में जगन्नाथ जी के कई मंदिर हैं, पूरे विश्व में सैकड़ों रथ यात्राएं निकलती हैं, और ये सब भगवान के एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की इच्छा से हुआ। तो इस प्रकार कैसे भगवान जगन्नाथ जी हर जगह प्रकट हुए, हुए कथा सुनी हमने। अब जगन्नाथ जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो थोड़ी महाप्रसाद की महिमा का आज वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे, और फिर कथा के बाद सबके लिए प्रसाद है जो आपने अपने अपने घरों में बनाया है और जगन्नाथ जी को भोग लगाया है। ठीक है, तो यह प्रसाद कैसे प्रकट हुआ? जगन्नाथ जी का प्रसाद हम देखते हैं सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह मिलते रहता है। आप जगन्नाथपुरी में जाइए तो कितना प्रसाद मिलता है, हर आदमी केवल प्रसाद खा के जीवित रह सकता है। जो आनंद बाजार है वहां पर हमेशा प्रसाद मिलता है, कभी भी जाइए प्रसाद मिलेगा, पाके संतुष्ट हो जाइए, यहाँ वहां खाने की जरूरत नहीं है। पर अभी हम जो बॉम्बे वाले लोग हैं तो हमें क्या वो प्रसाद टिपिकल उड़िया स्टाइल में होता है, तो हम लोग रोज नहीं खा सकते, तो हम लोग एक दो बार ही खाते, बाकी हमको नॉर्मल राइस दाल चपाती सब्जी चाहिए। लेकिन वहाँ आनंद बाजार में रोज जो है भगवान का प्रसाद हमेशा अवेलेबल रहता है, कभी भी जाइए मिलेगा। तो अब जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा का श्रवण करेंगे। तो कहते हैं प्रसादे तू प्रसन्नता, कि प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यह सत्य है, पूरे लेक्चर में कीर्तन में कोई कितना भी दुखी रहे, पर जैसे महाप्रसादे गोविंदे होता है, मन प्रसन्नता से खिल जाता है। प्रसाद के समय आप देखेंगे सबसे ज्यादा भीड़ होती है किसी भी मंदिर में। कीर्तन में कम लोग रहेंगे, कथा में कम लोग रहेंगे, अभिषेक में कम लोग रहेंगे, लेकिन प्रसाद में उससे 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना ज्यादा लोग मिलेंगे। अगर अभिषेक में 200 लोग हैं तो प्रसाद में कम से कम 600 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यह एकदम सत्य बात है, प्रसादे तु प्रसन्नता। तो भगवत प्रसाद जब मिलता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद जब मिलता है, तो व्यक्ति को प्रसन्नता, शांति और भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। तो ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में यदि कोई कंठ तक केवल भगवान का प्रसाद खाए तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यानी वहां कुछ नहीं करना है, आप खाली पूरे विश्वास के साथ आदर पूर्वक बिना प्रसाद अपराध किए जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते रहे तो आपको जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जगन्नाथपुरी में कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, इतना भात बनता है, इतना चावल बनता है। तो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व मतलब हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण है, विश्व में कोई भी भक्त कहीं पे भी हो जगन्नाथ का प्रसाद पाने की इच्छा रखता है। यह प्रसाद विशेष इसलिए भी है कि इसको षड अंग यानी 6 विशेष विधियों द्वारा भगवान को अर्पित किया जाता है। तो स्कंद पुराण के उत्कल खंड में इसका वर्णन है। तो सबसे पहले श्री लक्ष्मी देवी जी स्वयं अपने हाथों से वैष्णव अग्नि को जो है जलाती है, प्रकट करती हैं, और सारे व्यंजन बनाती है, सब प्रकार का जो जगन्नाथ जी का भोग है बनाती है, और मंत्रों द्वारा वो भगवान को अर्पित करती है लक्ष्मी जी। तो जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद बनता है वह स्वयं लक्ष्मी जी बनाती है। और वैष्णव अग्नि क्या होता है? तो अलग अलग प्रकार की अग्नि होती है। जो हम वैष्णव यज्ञ करते हैं तो वैष्णव अग्नि का आवाहन होता है, नामकरण में अलग अग्नि, शादी में अलग अग्नि, शादी में योजक अग्नि का उपयोग होता है। तो अलग अलग अग्नियां होती है, मृत्यु के समय अलग अग्नि होती है जो चिता को अग्नि लगाई जाती है। तो वैष्णव अग्नि को आमंत्रित करके माता लक्ष्मी स्वयं ये भोग बनाती है। इसके पश्चात उस भोग को सोने की थाल में रखकर फिर श्री यंत्र जो है, श्री यंत्र बनाया जाता है भगवान के सामने, और उस पर रखा जाता है। और भगवान अर्पित करने के पहले 40 अक्षरों का पाताल नृसिंह मंत्र का उच्चारण होता है, तीसरा स्टेप। फिर उसके बाद चौथा 18 अक्षरों का गोपाल मंत्र से भगवान को वह अर्पित किया जाता है। फिर उसके पश्चात 5वां, जब वह प्रसाद अर्पित हो जाता है, फिर उसके बाद उसे लेकर
भैरवी चक्र के ऊपर रखा जाता है और विमला देवी के मंदिर में उसे अर्पित किया जाता है। और जब विमला देवी को अर्पित हो जाता है तो छठा स्टेप क्या होता है, यह प्रसाद मानसिक रूप से जो अष्ट सात्विक वैष्णव है, यानी जो 8 वैष्णव महान वैष्णव है, उनको अर्पित होता है। तो महान वैष्णव कौन है? विश्वक्सेन, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, नारद जी, गरुण जी, देवल ऋषि और महाराज इंद्रदुम्न। तो इन 8 वैष्णवों को फिर प्रसाद अर्पित होता है और उसके बाद वह प्रसाद हम जीवों के लिए उपलब्ध होता है। ये जो 6 स्टेप्स हैं, इसलिए प्रसाद और विशेष हो जाता है जगन्नाथ जी का। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्णेर उच्छिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त शेष हरिल महा प्रसादाख्यात। कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन का शेष महाप्रसाद कहलाता है। और जब यह महाप्रसाद किसी वैष्णव द्वारा ग्रहण किया जाता है तब यह महाप्रसाद का बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि यह महाप्रसाद कभी जूठा नहीं होता। कोई खा रहा है तो उसका जूठा आप खा सकते हैं, अपना जूठा किसी को दे सकते हैं, इस महाप्रसाद को जूठा नहीं मानते। तो हम नारद जी की कथा सुनेंगे, ये कैसे नारद जी के कारण मतलब नारद जी जो थे वो कारण बने इस महाप्रसाद को संसार में प्रकट करने का, और कैसे कात्यायनी देवी या विमला देवी जो है उनके कारण यह महाप्रसाद इस संसार में प्रकट हुआ। तो चैतन्य मंगल में इस कथा का वर्णन आता है। श्री लोचनदास ठाकुर जी चैतन्य मंगल में इस कथा का वर्णन करते हैं। चैतन्य मंगल में किसकी कथा है? चैतन्य महाप्रभु की। ये कथा कहाँ से आ गई? ये कथा इस प्रकार आती है कि नारद जी को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस परम धाम में प्रकट होने वाले हैं। जो प्रेम है, व्रज प्रेम, जो कि ब्रह्मा शिव को भी उपलब्ध नहीं आसानी से, वह कलयुग में पतित से पतित जीवों को भी मिलने वाला है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। वो इतने खुश थे कि चलो यह कथा मैं पूरे ब्रह्मांड को बताऊंगा। तो सबको, सभी देवताओं को यह न्यूज दे रहे थे। सबको यह वीणा बजाते बजाते जाते थे और गौर 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 गौरांगा गौरांगा कह के सबको यह खबर दे रहे थे, स्वयं पतित पावन चैतन्य महाप्रभु, पतित पावन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं। और इस प्रकार जाकर वे चैतन्य महाप्रभु की कथा सबको सुना रहे थे। और जब कथा सुनाते थे तो सुनाते सुनाते हृदय भर आता था और एकदम आनंद में वो अभिभूत हो जाते थे और गिर जाते थे। फिर एकाएक दुखी हो जाते थे कि अभी इतना समय क्यों लगेगा महाप्रभु को आने को। फिर जोर जोर से हंसने लगते थे कि अरे जो प्रेम तो देवताओं को भी नहीं मिला वो सबको मिलने वाला है। और कभी कभी तुतला कर बोलते थे, मतलब बोल नहीं पाते थे। तो इस प्रकार वे हा गौर गौर गौरांग कहकर प्रचार कर रहे थे और एकदम थक गए थे, लेकिन फिर भी वो एक क्षण में शिव जी के धाम पहुंच गए। तो जब शिव जी के धाम पहुंचे तो शिव जी ने उनसे कहा कि अरे नारद जी, आज आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, आज आप इतने खुश कैसे हैं, क्या बात है? तो नारद मुनि उनसे कहते कि अरे स्वामी, मैं आपको बताऊंगा, सारी कथा बताऊंगा। आप भूल गए, लेकिन मैं आपको यह कथा बताऊंगा। और फिर नारद जी यह कथा प्रारंभ करते हैं कि एक समय ऐसा हुआ कि जब उद्धव को पता चला कि कृष्ण अब अपने धाम जाने वाले हैं, तो उद्धव बहुत दुखी हो गए और वे भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, जब आप चले जाओगे तो इस पृथ्वी का क्या होगा? कोई भक्त यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा? और फिर हम सब जानते भगवान कृष्ण ने उद्धव गीता का उपदेश दिया। भगवान कहने लगे, मैं ही जल हूँ, मैं ही भूमि हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही वृक्ष हूँ, मैं ही देवी देवता हूँ, मैं गंधर्व हूँ, मैं ही यक्ष और राक्षस हूँ, मैं ही प्रकट और संहार हूँ, मैं ही समस्त प्राणियों का प्राण हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, हम सर्वस्व प्रभो, मैं कैसे अंतर्धान हो सकता हूँ? तो उद्धव जी जब यह सुने, अपना हृदय पकड़ करके, भगवान मुझे पता है आप सब कुछ हैं, आप सर्वस्व हैं, लेकिन मुझे आपके चरण कमल बहुत प्रिय है। जब आप चले जाओगे तो वृक्ष भी आप हो, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी आप हो। हाँ, रसो हम अपनी कौनतेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य, भगवान कहते हैं रसो अहम अपनी कौनतेय,
कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। लेकिन वो सब आप ही हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे आपके चरण कमल बहुत प्रिय हैं, और इन चरण कमलों की जो सुंदरता है उसका वो वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं। आपके पैर का अंगूठा है वो तो इतना सुंदर लगता है कि कोटि कोटि चंद्रमा भी उसके आगे जो है वह फेल है। लेकिन मुझे आपका दर्शन किया, मैं आपकी माया से नहीं डरता, मुझे आपकी माया से कोई डर नहीं, क्योंकि तो भोग भुक्त गंध वासो अलंकार चर्चिता उचिष्ठ भयजिनो दास तव माया जय नहीं। हे कृष्ण, स्वभोग भुक्त स्वगंध वासो, आपको जो भोग लगता है, जो गंध माल सुगंधित तेल और भोजन आपको भोग लगता है, उच्छिष्ट भोजनो दासो, और आप जो भोग खाते हैं वह जूठा भोजन मिलता है, आपका महाप्रसाद मिलता है, उसको खाकर ही मैं माया को जीत जाता हूँ। तो मुझे आपकी माया का डर नहीं, मुझे तो आपका महाप्रसाद मिलता है, मुझे माया का डर नहीं, लेकिन मुझे आपके चरण कमल मैं नहीं देख पाऊंगा, उस चीज का मुझे दुख है। मोर बल उच्छिष्ट भुंजिया हरिदास तोर माया जी तोर उच्छिष्ट रास। उद्धव कहते हैं कि आपका जो उच्छिष्ट है, मोर बल उच्छिष्ट भुंजिया हरिदास, आपका जो महाप्रसाद है, उच्छिष्ट आपका बचा हुआ भोजन, उसी को तोर माया जी तोर उच्छिष्ट रास, आपकी माया में आपका महाप्रसाद खाकर जीत लेता हूं मैं। तो जब मैं नारद जी कहते, जब मैं उद्धव जी का यह वचन सुन रहा था कि उद्धव जी भगवान का महाप्रसाद खाकर इतने शक्तिशाली हो गए, तो मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक ऐसे भगवान का साक्षात जूठा महाप्रसाद नहीं मिला। वैसे तो नारद जी भोग लगाकर ही खाते होंगे और जहां जाते होंगे भोग लगा ही मिलता होगा, लेकिन सीधे सीधे भगवान की थाली से मिलना वो आज तक हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐ मन कथा रसे वैकुंठे से गेली लक्ष्मी देवेरी सेवा बहुविधि केली। तो मेरी आशा से कि मुझे महाप्रसाद मिलेगा, मैं गया वैकुंठ और 12 साल तक लगातार मैंने लक्ष्मी देवी की सेवा की। और 12 साल तक जब मैंने सेवा की बिना कुछ मांगे, लक्ष्मी देवी एक दिन बड़ी प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी देवी ने मुझसे कहा कि नारद जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको जो वरदान चाहिए मैं आपका वरदान दूंगी, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी, मांगो आप क्या मांगते हो। नारद जी उसी मौके का इंतजार कर रहे थे। नारद जी ने कहा कि माता, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे भगवान का जूठा भोजन चाहिए, भगवान का महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी सुनकर थोड़ा डर सी गई, उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, मुझे भगवान ने मना किया है अपना जूठा किसी को देने के लिए, सीधा थाली का जूठा किसी को देने के लिए मना किया है, लेकिन अब मैंने आपको वचन दे दिया है तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। और इस प्रकार माता लक्ष्मी हमेशा चिंता में रहने लगी, क्योंकि अब पति से झूठ बोलकर उनका, पति ने बोला है महाप्रसाद किसको देना मत, तो नारद और वचन दे चुकी कि दूंगी, तो यानी अब झूठ बोलना पड़ेगा या चोरी करनी पड़ेगी। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो ऐसे बहुत डर रही थी, बहुत दुखी हो गई थी। तो एक दिन भगवान उनको कहते हैं, लक्ष्मी जी हाथ पकड़ देते, क्या हुआ, आप बड़े दुखी लग रही है, बहुत भयभीत लग रही है। और भगवान ने सुदर्शन को देखा कि भाई सुदर्शन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। तो सुदर्शन कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि महालक्ष्मी क्यों दुखी है अब मुझे मत देखो, महालक्ष्मी बहुत दिनों से दुखी है, आप भी देख रहे हैं, और मेरे कारण दुखी नहीं है तो फिर महालक्ष्मी कहती नहीं नहीं, सुदर्शन की कोई गलती नहीं, वास्तव में मुझसे ये गलती हो गई। नारद जी ने 12 सालों तक लगातार अज्ञात रूप से सेवा की, किसी को पता नहीं, उन्होंने मेरी सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने वचन दे दिया कि मैं आपका वरदान पूर्ण करूंगी। और तब नारद जी ने वरदान में क्या मांगा, महाप्रसाद मांग लिया। अब आप बताइए, आपने तो महाप्रसाद देने के लिए मना किया, अब मैं कैसे दूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, आपने जो है ये गलती की, लेकिन ठीक है, मेरा महाप्रसाद आप नारद जी को दे देना, छुपा कर देना, मेरे सामने मत देना, मैं किसी दिन खाते रहूंगा तो गलती से जब मैं यहाँ वहां देखूंगा तो छुप कर ले लेना और नारद जी को दे देना। तो एक दिन लक्ष्मी जी को मौका मिला, उन्होंने महाप्रसाद चुरा लिया और नारद जी को दिया, और नारद जी खाए और बहुत खुश थे। नारद जी प्रसाद पाए और प्रसाद पाते ही उनका शरीर जो है जैसे
करोड़ों चंद्रमा सूर्य से भी तेज चमकने लगा, इतना क्रांतिकारी हो गया शरीर, और इतना आनंद बढ़ गया, वैसा आनंद उन्हें कभी नहीं प्राप्त हुआ था। और उसी के साथ वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। शिव जी ने उनको पूछा, अरे इतनी शक्ति आपको कैसे मिली, इतना आनंद कहाँ हुआ? तब नारद जी ने बताया कि मुझे महाप्रसाद मिला है, मैंने महाप्रसाद खाया। तो शिव जी ने डांटा, अरे कैसे हो आप, मेरे भाई हो आप, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, मानस पुत्र, मैं भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ हूँ, मेरे भाई हो आप, मुझसे इतना प्रेम करते हो, उसी प्रेमवश आप यहाँ आए दर्शन के लिए, लेकिन महाप्रसाद अकेले के लिए खा गए, थोड़ा तो लाना चाहिए था। तो देखिए, ये सिद्धांत है, अगर आपने खाया है और लेकर नहीं गए हैं तो बताओ मत। समझो आप कहीं खाने गए, तो वहां से खा के जब वापस आते हैं, पूजनीय राधा गोविंद गोसाई महाराज जी बता रहे थे, अगर आप कहीं खाने गए और कोई वक्त भी आने वाला था और गलती से नहीं आ पाया, तो वापस जाकर तारीफ मत करो, बहुत बढ़िया रसमलाई थी, बहुत बढ़िया पुलाव बना था, बहुत बढ़िया पनीर सब्जी थी, तारीफ मत करो, क्योंकि उसको बड़ा दुख होगा मैं क्यों नहीं गया। जाकर करो, अरे क्या बनाया था, बिल्कुल ढंग का नहीं था, यहाँ नमक ज्यादा था, यहाँ मिर्ची ज्यादा थी, तो भक्त को दुख नहीं लगेगा, चलो अच्छा हुआ नहीं गया। तो अगर अगर आप अच्छा खाए हैं तो किसी को बोलकर दुखी मत करो, या तो उसको भी दो, हाँ, नहीं तो बड़ा समस्या हो जाएगा। कभी कभी हम अच्छा खाते हैं, फिर अपनी पत्नी को बताते वहां बड़ा बहुत बढ़िया था, तो पत्नी नाराज हो जाती है, मेरे के लिए क्यों नहीं लाए, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। या तो बताओ मत, चुप रहो, या लेकर आओ। तो नारद जी बड़े क्रोध, शिव जी बड़े क्रोधित हो गए, नहीं लाए यहाँ पर। नारद जी को बड़ी शर्म आई, बोले गलती तो हो गई, क्या करें। लेकिन तभी उन्होंने देखा उनके नाखून में थोड़ा सा एक कण था। उन्होंने कहा, देखो थोड़ा सा वहां प्रसाद बचा है। और शिव जी खुश हुए और उन्होंने वह कण लिया और खाया, और शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी इतने खुश हो गए और इतना उनको आनंद मिला, महाप्रसाद ज्यादा हो या थोड़ा हो या एक कण हो, प्रभाव उतना ही पड़ता है, ठीक है। तो शिव जी एकदम हर्ष में प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे, और जब वो नाचने लगे तो उनके पैरों से भूमि धंसने लगी। और कहते हैं कि भूमि धंसते धंसते, तो अनंत शेष जी भूमि को टांगे हुए है ना, अनंत शेष जी के फन पर भूमि है, और अनंत शेष जी किस पर बैठे हैं, भगवान का जो पूर्व अवतार है उसके, तो कछुए की पीठ पर शैल होता है ना, तो उस पर अनंत शेष जी बैठे हैं, और उनके सर पर क्या है, पृथ्वी है। जो मारते थे पृथ्वी को और ब्रह्मांड को, तो अनंत शेष जी ऐसे नीचे बैठते थे, और जब वो अनंत शेष जी को झटका लगता था, तो जो पूर्व अवतार है उनको भी झटका लगता था। तो कछुआ जनरली अपना सब शरीर अंदर रखता है, लेकिन जब बार बार झटका लग रहा था तो पूर्व में बाहर निकल के अनंत देव को देख रहे, क्या कर रहे हो भाई, ठीक से बैठो। और जो चारों दिशाओं में चार हाथी थे, वे सब जोर जोर से चिंगाड़ने लगे, इतना उनको दुख हो रहा था, और ऐसा लगा कि प्रलय आ जाएगा, क्योंकि शिव जी इतने प्रसन्न थे, इतना प्रसन्नता से नाच रहे थे कि तांडव हो गया। आदमी जब खुश होता है, आप देखे देखे होंगे, कभी कभी कोई आदमी कीर्तन में, रथ यात्रा में बहुत खुश होकर ऐसा नाचने लगता है कि दो चार लोगों को लाफा मार देता है, या उसके पैरों के नीचे किसी का पैर आ जाता है, फिर वो देखता नहीं आसपास में कौन है, बस हाथ फैलाकर लगता है नाचने, तो किसी इधर छापा लगा, किसी को उधर छापा लगा, झापड़ लगा, किसी का पैर उसके पैर के नीचे आ गया, तो लोग पकड़ते हैं, कहते भाई थोड़ा आराम से तो फिर संभल के नाचना पड़ता है। वैसे शिव जी तो एकदम भाव में थे, नाचने लगे। पृथ्वी देवी को लगा कि आज प्रलय आने ही वाला है। पृथ्वी देवी गई और माता पार्वती से, कात्यायनी देवी से बोली कि आपके पति को रोकिए, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। तो माता पार्वती कात्यायनी देवी गई शिव जी के पास, रोकने का प्रयास किया, पर शिव जी कहाँ रुकने वाले हैं। जब शिव जी नहीं रुक रहे थे तो माता पार्वती भला बुरा बोलने लगी, कठोर वचन बोलने लगी। जब उनके कठोर वचन सुने तब समाधि भंग हो गई। तब शिव जी कहने लगे, अरे मेरी समाधि क्यों भंग की, समाधि मेरी भंग हो गई, मैं तो कृष्ण के कीर्तन में नाच रहा था, तुमसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई हो ही नहीं सकता, मेरी जो समाधि भंग कर दी। तो माता पार्वती कही कि मुझे क्षमा करें, मेरा कोई प्रयोजन नहीं था आपको दुखी करने का, लेकिन आपके नृत्य से माता पृथ्वी को बड़ा कष्ट हो रहा था, देखो सामने खड़ी। वैसे रोज आप तो नाचते थे कृष्ण कीर्तन में, रोज ही नाचते थे आप, आज क्या बात हो गई, कृष्ण रसावेश तुम्हें नाच प्रतिदिनी,
आज ही मही रसातल जाए की कारण है कि आप तो कृष्ण के रस के आवेश में रोज ही नाचते थे, लेकिन आज पृथ्वी रसातल में जा रही है, क्या कारण है? आज आपका शरीर एकदम करोड़ों करोड़ सूर्यों की तरह चमक रहा है। इतना चमक पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, या ब्रह्मांड इतना तेज नहीं सहन कर सकता। आज क्या हुआ, इतना आनंद क्यों आ रहा है, मुझे भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, शिव जी कहने लगे कि आज नारद जी ने मुझे भगवान का महाप्रसाद दिया, गलती कर दी बताना नहीं था। दुर्लभ से स्त्री जगते विष्णु निवेदित, विष्णु अधरामृत वेदे अविदित। तीनों जगत में जो है विष्णु निवेदित, यानी भगवान विष्णु को जो भोग लगता है वह बहुत ही दुर्लभ है। विशेष अधरामृत, जो उनके ओठों को छूकर जो जूठन बनता है महाप्रसाद, वेदों में भी उसकी महिमा नहीं गाई गई, वेद भी उसकी महिमा नहीं गा सकते। और वही महाप्रसाद, हे न महाप्रसाद आदि करिनु भक्षण, सफल जन्म मोर आज सुभक्षण। वही महाप्रसाद आज मुझे प्राप्त हुआ और मेरा जन्म जो है वह सफल हो गया। तो जब शिव जी की यह बात सुनी तो सिद्धांत क्या है, अगर अकेले खाए हो तो चुप रहो, नहीं तो सामने वाले के लिए भी रखो बताने के पहले। अब बता दिए तो माता पार्वती बड़ी दुखी हुई, कहने लगी, सुनी ठाकुरे वाणी कहे महामाया, एक दिन जामिले कुमार ये तो दया। आज तक तो मैं यही सोचती थी कि कुमार दया, आप बड़े दयालु हैं। अर्धे अंगे धर मोरे शकली कपट, एकव प्रीति आज है ही प्रकट। कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अर्ध अंग धरे मोरे शक्ति के कपल, मैं आपकी अर्धांगिनी में तो यही सोचती थी कि मैं आपका आधा अंग हूँ। एक उसने कहा कि पत्नी अर्धांगिनी है, इसीलिए उसे आधी बात ही बताओ, जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी मतलब सब बात मत बताओ, नहीं तो कुछ बताओगे तो उसपे फिर शुरू हो जाएगा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे। तो हर बात जरूरी नहीं बताना, हाँ जो जरूरी है घर के लिए वही बताना, बाकी हर चीज नहीं बताना चाहिए, और ये सत्य है। तो मैं तो सोचती थी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन आज पता चल गया ये आपकी कपट थी, कहता हुआ पीरी थी, झूठी प्रेम था, कहता मतलब झूठा प्रेम था। आज दिख गया मुझे, आई है न दुर्लभ महाप्रसाद पाइया, एकला खाईला देव अमरे ना दिया। इतना दुर्लभ महाप्रसाद आज आपको मिला और आपने अकेले खा लिया, मुझे दिया नहीं। अब जब शिव जी सुने तो उनको भी शर्म आने लगी कि भाई पत्नी है, अर्धांगिनी है, थोड़ा तो रखना चाहिए था। पर अब रखते क्या, एक दाना था, अब उसमें क्या खाते और क्या देते, तो वैसे तो उनकी भी गलती नहीं, लेकिन फिर भी उनको बहुत बुरा लग रहा था। अब बताए इस चीज का बुरा लग रहा था कि नहीं दिए इस चीज का बुरा लग रहा था, पता नहीं। तो लज्जाए अवश्य हे भले शूल पाणी, आई धने अधिकार नहीं तो भवानी। हे भवानी, तुम्हें इस धन का अधिकार नहीं है, तुम भगवान का महाप्रसाद खाने योग्य नहीं हो, ये बड़ी गलती कर दी। जब माता पार्वती ने ये सुना, सुन या ऋषि लहिया भले आद्य शक्ति, एकदम क्रोधित हो गई, जो आदि शक्ति थी एकदम क्रोधित हो गई, ऋषि लहिया गुस्से में आ गई। वैष्णवी से नाम मोर करे विष्णु भक्ति, अरे मैं भी वैष्णवी हूँ, मैं भी विष्णु की भक्ति करती हूँ। दुर्गा माता कौन है, वैष्णवी है ना, उनका एक नाम वैष्णवी है। प्रतिज्ञा करी सबर भीतरे, आज मैं यह सबके बीच में प्रतिज्ञा करती हूँ, जानिबे हमारे दया प्रभु अंतरे। यदि प्रभु भगवान श्री कृष्ण मुझ पर दया करते हैं तो ऐ महाप्रसाद मुई धीमु जग तेरे, ये महाप्रसाद पूरे विश्व को देंगे वो, मुझे तो क्या, मुझे तो छोड़ो, पूरे विश्व को देना पड़ेगा उनको ये महाप्रसाद। मोर प्रतिज्ञा पावे श्रृंगार कुकुरे, और मनुष्यों को तो छोड़ो, देवताओं को तो छोड़ो, जो सियार है, कुत्ते हैं, उनको भी यह महाप्रसाद मिलेगा। मैं, आप कह रहे हो मुझे नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसा करूंगी कि महाप्रसाद कुत्ते और सियार को भी मिलेगा। तो ऐसा कह के देवी कात्यायनी वहां पर खड़ी हो गई क्रोध में, और तुरंत भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए नारायण, तो माता पार्वती ने प्रणाम किया, और माता पार्वती रोते रोते उन्होंने जो है भगवान विष्णु की स्तुति की। फिर उन्होंने भगवान भगवान ने उनसे पूछा, माता पार्वती से, कि आप उदास मत हो, आप जो चाहोगी वही होगा। तुम मेरी आद्य शक्ति हो, तुम मेरी भौतिक शक्ति हो, मैं तुम्हें
तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। एछेन प्रतिज्ञा तो एहेन उच्छित, एछेन प्रतिज्ञा तो एहेन उच्छिष्ट मोद अविरोध दिव्य सब आकारे। कि आपकी जो प्रतिज्ञा है कि जो मेरा उच्छिष्ट सबको मिलेगा तो मैं सबको दूंगा। महाप्रसाद है गंधे सब हवे मुक्त बंधे भूचाइवे निर्बंध विचार। इस महाप्रसाद की सुगंध ही सबको मुक्त कर देगी। खाना तो दूर की बात है, सुगंध से ही लोग पापों से मुक्त हो जाएंगे। खाएंगे तो क्या होगा सोचो। और आप मेरी शक्ति के रूप में प्रकट होगी। मैं कलयुग में जगन्नाथ से प्रकट होऊंगा और तुम मेरे मंदिर के करीब विमला देवी के नाम से वास करोगी। और सारा संसार तुम्हें विमला पीठ के नाम से, उस स्थान को विमला पीठ के नाम से जानेगा। और क्योंकि शिव जी ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम मेरी भक्त हो, शिव जी ने तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए वो मंदिर के बाहर ही रहेंगे। मंदिर के अंदर उनका घर, मंदिर के अंदर मंदिर नहीं होगा, मंदिर के बाहर ही उनका मंदिर बनेगा। और जो मुझे भोग लगेगा वह भोग मेरे बाद सबसे पहले किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और जो कोई भी वह भोग खाएगा वह अंत में वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाएगा। सुनिया प्रभु वाणी पुनः कहे कात्यायनी मोरे यदि दया था के चित्त अवश्य उच्छिष्ट दीवे भुंजीवे सकल जीवे अविरोध पावित्री जगते। तो जब इस प्रकार भगवान ने वचन दिया तो माता कात्यायनी आगे कहती हैं मुझे मिलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरे जगत को, तीनों लोकों को आपका प्रसाद मिले। तो आप देखिए कि वहां जगन्नाथ जी निरंतर उनको भोग लगते रहता है और प्रसाद मिलते रहता है। जगन्नाथ जी ने उनको वचन दिया मैं जरूर आपका इच्छा पूरा करूंगा। यह जो वार्तालाप है यह देवी कात्यायनी और भगवान विष्णु की वार्तालाप कहाँ है? ब्रह्म पुराण में उत्कल खंड में है। तो इस प्रकार हम सब जीवों के कल्याण के लिए यह महाप्रसाद प्रकट हुआ है। तो अब कुछ देखिए, महाप्रसाद में बहुत शक्ति है पर कुछ नियम होते हैं। तो इन नियमों की चर्चा करके आज की कथा को विश्राम कर लेंगे। तो घर में भी हम जब प्रसाद पाते हैं, घर में भी भगवान को भोग लगाता है, वो भी महाप्रसाद है। ठीक है, तो यह नियम यहाँ वहां दोनों जगह अप्लाई होता है। कुछ नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार हम बदल सकते हैं पर अधिकतर नियम नहीं बदले जा सकते। जैसे जब भी हम प्रसाद ग्रहण करें तो साधारण रूप से प्रसाद हमसे ऊपर ही होना चाहिए। तो आप गाँव में देखे होंगे या मंदिरों में, तो प्रसाद के लिए एक चौकी होती है, उससे प्रसाद रखा जाता है और आदमी नीचे बैठता है। तो यदि हम प्रसाद को हो सके संभव तो किसी ऊंचे स्थान पर रखकर, थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखकर, एक थाली हो छोटा सा या जो भी, उसमें रखकर हमें जमीन पर बैठकर प्रसाद पाना चाहिए। अब ये जो दूसरा नियम है जगन्नाथ के प्रसाद, यानी जगन्नाथपुरी में होता है, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, कि बिना किसी चम्मच की इसका वितरण होता है। यानी जो पंडा होता है हाथ से निकाल कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ में जो भी प्रसाद मिलता है हाथ से वो निकालते हैं, चम्मच वगैरह नहीं यूज करते। और गर्म प्रसाद है तो हाथ में केले का पत्ता ले लेते हैं, केले का पत्ता से हाथ ढक के फिर उससे देते हैं। और महाप्रसाद खाने के पहले ये जो दूसरा नियम था हम घर में पालन नहीं कर सकते, ठीक है, हाथ जल जाएगा हमारा, लेकिन जगन्नाथपुरी में होता है। तीसरा नियम है जब भी महाप्रसाद पाए तो क्या करना चाहिए? महाप्रसाद मंत्र बोलना चाहिए। तो हम वैष्णव महाप्रसाद गोविंदे बोलते हैं, जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं। जगन्नाथपुरी के पंडा अलग मंत्र बोलते हैं। फिर महाप्रसाद प्रयास करना चाहिए जमीन पर न गिरे। कभी भी अपना लेफ्ट हैंड से प्रसाद नहीं खाना चाहिए, कभी भी पैर से प्रसाद को नहीं छूना चाहिए, यानी कभी भी प्रसाद हमारे पैरों में न पड़े। फिर और एक महत्वपूर्ण नियम है कि जब आप जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं तो उसमें साधारण प्रसाद नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप चावल है, नॉर्मल चावल, और उसमें जगन्नाथ का प्रसाद मिला के खा रहे हो, गलत है। जगन्नाथ जी का प्रसाद पहले पा ले, फिर नॉर्मल जो है आपका वो खाइए। और यदि आप प्रसाद पा रहे हैं और जगन्नाथ का प्रसाद दे तो पहले वो प्रसाद पा लेना चाहिए। फिर कभी भी प्रसाद को ना नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण पूर्ण। ये हम वैष्णव सीख सकते हैं, हम सब भक्त लोग। अगर कोई कहे प्रसाद तो ये नहीं कहना चाहिए नहीं चाहिए हो गया, कहना चाहिए पूर्ण। तो जो परोसने वाला वह भी याद रखे कि पूर्ण मतलब अब नहीं देना है, और बोलने वाले को भी क्या बोलना है? पूर्ण। तो इसका मतलब अब पूर्ण हो गया, अब ना नहीं बोलना चाहिए, पूर्ण बोलना चाहिए। ना वैसे भी अच्छा नहीं है।
तो जगन्नाथ में यह प्रथा है कि अगर कोई महाप्रसाद खा रहा है, अगर आप महाप्रसाद खा रहे हो और कोई आके कहे महाप्रसाद दो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे झूठा है, तो झूठा भी उसको थोड़ा सा दे देना चाहिए। हाँ, ये नहीं कह सकते ये झूठा हो गया, नहीं, दे देना चाहिए। तो महाप्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए, यानी प्रसाद रखा हुआ है कभी पैर से लांघना नहीं चाहिए। तो ये तो हमें घर में भी पालन करना चाहिए। और महाप्रसाद क्या किसी व्यक्ति को भी लांघना नहीं चाहिए, और हो सके किसी वस्तु को भी लांघना नहीं चाहिए। तो महाप्रसाद ग्रहण करते वक्त यानी जगन्नाथपुरी में नियम है कि जब महाप्रसाद खाते हैं तो ये नहीं लिखना चाहिए अरे ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का, सब समान है भगवान के प्रसाद खाते वक्त। और जब भी प्रसाद खाएं तो थोड़ा पानी लेके मुंह अच्छे से धोकर पानी पी जाना चाहिए, बाहर थूकना नहीं चाहिए, तो प्रसाद जो है बाहर आता है। तो प्रसाद खाने के बाद हम क्या करना चाहिए, अंदर थोड़ा पानी लेके मुंह में पानी फिरा के पानी पी जाना चाहिए, ताकि प्रसाद का कोई भी कण बाहर नहीं जाए। और बाद में यहाँ प्रसाद पाए उसको सफाई कर देना, ये जो है नियम है। और जगन्नाथपुरी में एक और नियम है कि वहां पर प्रसाद पाने के बाद बेसिन में मुंह साफ नहीं करते, जमीन पे मुंह साफ करते हैं, क्योंकि बेसिन का पानी फिर कहाँ चला जाता है, गटर में चला जाता है। जबकि मुंह पे धोएंगे तो अगर कोई कण निकला भी तो जमीन में मिल जाएगा। घर में नहीं फॉलो कर सकते, बड़े जगन्नाथपुरी का नियम है। तो अब महाप्रसाद ग्रहण करने के पहले कुछ प्रार्थनाएं हैं, अभी है 10 मिनट, तो प्रार्थनाएं सुनेंगे। तो नीलाचल में जब वहां के पंडा प्रसाद पाते हैं तो या वहां के भक्त वे प्रसाद पाने के पहले मंत्र जपते हैं, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। और हम जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, हम ये प्रार्थना गाते हैं, भाई रे शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रियता हे काल, जीवे फैल विषय सागरे, मध्ये जिह्वा तिलोभो वैक्षुर्मति आके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दया मैं करी बारे जिह्वा जय, स्वप्रसाद अन्न दिल भाई, ही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमेड़ा को श्री चैतन्य निताई। शरीर अविद्या का जाल है, जड़ इंद्रियां जीव की कट्टर शत्रु हैं, क्योंकि वे जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती हैं। इन इंद्रियों में जिह्वा अत्यंत लोभी और दुर्मति है, इस संसार को जीत पाना बड़ा ही मुश्किल है इस जीव के कारण। लेकिन भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, उन्होंने इस जीव को जीतने के लिए क्या दिया है, अपना प्रसाद दिया है। इसलिए यही अन्नामृत पाओ, उस प्रसाद को खाओ, राधा कृष्ण के गुण गाओ और प्रेम से कहो चैतन्य निताय, प्रेम में डाको चैतन्य निताय। फिर गौड़ी वैष्णव जो है आप देखे होंगे, वे अधिकतर इस मंत्र को जपते हैं। गौड़ी वैष्णव एक दिन नीलाचले प्रसाद सेवन काले, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य बलिलेन भक्त गणे, केचरान्न शुद्ध मने, सेवा करी हो आज धन्य, केचरान्न मीठा पाना, अपूर्व प्रसाद नाना, जगन्नाथ दिलतो मास्तबे, अखंड भोजन करी बल मुखे हरि हरि, अविद्या दूरत नाही रबे, जगन्नाथ प्रसादन विरंचो सद्गुर मान्य, हैल प्रेम हैबे उदय, प्रेमन दुर्लभ धन पाइयाछ सर्वजन, जय जय जगन्नाथ जय। तो एक दिन नीलाचल में प्रसाद पाते पाते चैतन्य महाप्रभु भक्तों से कहते हैं कि आप सभी शुद्ध मन से इस खिचड़ी प्रसाद का सेवन करो और अपना जीवन सफल बनाओ। जगन्नाथ जी खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ ने आपको बहुत कृपा करके यह खिचड़ी, चावल का आटा और चीनी और दूध से बना हुआ व्यंजन पीठा दिया है, स्वादिष्ट पेय और नाना प्रकार के उत्तम व्यंजन दिए हैं। इस प्रसाद का जी भर सेवन करो और हरि नाम का उच्चारण करो। खाओ और सो जाओ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, खाओ और हरि नाम का जप करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो अज्ञानता का अंधकार और समस्त अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ब्रह्मा जी और शिव जी को भी सर्वाधिक महत्व, उनको भी बहुत उसका अनुग्रह रहता है। तो इस प्रसाद को खाने मात्र से ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाता है। आप सभी को ऐसा दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ है, आप सब इस प्रसाद को पाइए। भगवान जगन्नाथ की जय हो। तो इस प्रकार जो है जगन्नाथ का प्रसाद जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों में, स्कंद पुराण में बहुत सारे श्लोक हैं जो जगन्नाथ जी की महिमा का, जगन्नाथ जी की प्रसाद का महिमा का वर्णन करते हैं। हम लोग एक दो सुनेंगे।
कि जो कोई भी जगन्नाथपुरी में भगवान नारायण के पूर्ण पके हुए अमृत समान चावल और अन्न खाते हैं, उस प्रसाद को खाने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे कहा गया है कि इस पृथ्वी पर कोई पदार्थ इतना शुद्ध नहीं जितना भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद। यह कभी भी दूषित नहीं होता, चाहे किसी घोर पापी के संपर्क में क्यों न आ जाए। फिर कहा गया है कि भक्ति भाव से या लालच से या आनंद पाने के लिए या भूख मिटाने के लिए भी यदि कोई भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाता है तो उसके सभी पाप शुद्ध हो जाते हैं और सभी रोगों का नाश हो जाता है और उसके घर परिवार की समृद्धि बढ़ती है, निर्धनता समाप्त हो जाती है और भगवान उसे सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नित्य भगवान को भोग लगाकर, घर में राधा कृष्ण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया है, गौर निताई है, सीताराम जी हैं, लक्ष्मी नारायण, जो भी बीती है आपके घर में, उनको भोग लगाकर ही खाना चाहिए, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यज्ञ तिष्ठासन संत मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुजन्ति चित्तघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो व्यक्ति बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खा रहा है, और जो यज्ञ का प्रसाद खाता है यानी भगवान को भोग लगाकर खाता है वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है जगन्नाथ नैवेद्य महापातकनाशनम भक्षणात् फलप्नोति कपिला कोटि दानजम। जगन्नाथ का नैवेद्य जो है, जगन्नाथ का महाप्रसाद, वह महापापों का नाश करने वाला है। उसे खाने मात्र से 1 करोड़ कपिला गाय जो है उसको दान देने का, 1 करोड़ कपिला गाय दान देने का पुण्य मिलता है। फिर पद्म पुराण में वर्णन है तत्रातपाशिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन तस्मात् दत्त विप्रसे देवतैरति दुर्लभम। वहां पर जगन्नाथपुरी में स्वयं लक्ष्मी जी अन्न बनाती हैं और जनार्दन स्वयं भगवान खाते हैं, इसलिए वह अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है और हमें मिल रहा है। जब हम जाते हैं तब इतना नहीं मिला, भाग्य नहीं था। तो स्वयं लक्ष्मी बनाती हैं, तत्र पाचिका लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी बना रही है और सब जनार्दन खा रहे हैं। और तो लक्ष्मी बना रही, जनार्दन खा रहे, तो वह महाप्रसाद कितना महान होगा, वह प्रसाद खाने से कितना हमें पुण्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार शास्त्रों में जो है महाप्रसाद की बहुत सुंदर महिमा है। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, इस श्लोक द्वारा आज का कथा विश्राम लेंगे। हृदि रूपम मुखे नामं नैवेद्यमुदरे हरे पादोदकं च निर्माल्यम निर्माल्यभ्यम तस्तेयं सुअमृतम। हृदि रूपम मुखे नामम, हृदय में भगवान का रूप जो रखते हैं, मुखे नामम, मुख में कृष्ण का नाम रखते हैं, और उदर में नैवेद्यम उदरे हरे, और उदर में क्या रखते हैं, भगवान हरि का नैवेद्य यानी उनका प्रसाद। तो देखिए हृदय में किसको रखना है, हृदय रूपम, भगवान के रूप को, नरसिंहदेव, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव, सीताराम, जो आपके सुंदर रचा विग्रह है, जिनसे आपका विशेष लगाव है, उसको हृदय में रखिए। और मुख में मुखे नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख में हमेशा कृष्ण का नाम रखिए, राधे गोविंद सीताराम। नैवेद्यम उदरे हरे, और उधर में क्या रखिए, उधर में पाप मत रखिए, भगवान का प्रसाद रखिए। पादोदकम निर्माल्यम निर्माल्यभ्यम स्तेयस्य स्वमृतम, और जो है भगवान के चरण कमल से जो पादोदकम निकलता है यानी कर्णामृत इत्यादि, जो कोई उसे ग्रहण करता है, भगवान का निर्माल यानी फूल हार जो भगवान को अर्पित होता है वह हमें जब मिलता है, जो व्यक्ति इन सबको ग्रहण करता है वह व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, मृत्यु उसे छू नहीं सकती, यह उसका आखिरी जन्म होगा। जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। तो एक और श्लोक है रुद्रमाल में, यदत्रम पाचे लक्ष्मी हरे परिवेशनम तदुशिष्टम हरे भुक्त्वा कम संसार पार्वती। लक्ष्मी द्वारा बनाया हुआ भोजन जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं, तो जो कोई उसे खाता है तो फिर वह व्यक्ति इस संसार में फिर नहीं आएगा, भगवत धाम चला ही जाएगा। नीलाद्री महोदय में एक सुंदर श्लोक है, अश्वमेध सहस्रादे भूप यत पदम जायते भूमि तत्पौ
उपवासते भूय यत फलं जायते भुवि तत्र तत्फल भवोप्नोति जगन्नाथ भक्षणात्। इस पृथ्वी पर 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल मिलता है और उस समय उपवास करने पर जो फल मिलता है, वह सब फल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाने से प्राप्त होता है। इतनी महिमा है जगन्नाथ महाप्रसाद की। इसलिए अंत में कहा गया, कृतार्थोहम 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 न संशय देव देव जगन्नाथ तव निर्माल्य भक्षणात्। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, मैं आपका महाप्रसाद खाकर धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम सबको भी अपने जीवन में भक्तों की कृपा से जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला है, तो हमारा जीवन भी धन्य हो गया है। तो आज जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम लेंगे। और आप सब भी आज